तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस डालूंगा आपके असाइनमेंट के हेल्प के लिए। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, यह बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और एनवायरमेंटल साइंस का है ये, कोड 801 का। तो उसके बाकी क्वेश्चंस तो इजी हैं। उसमें फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको जैव विविधता, उनका संरक्षण और C2 और HC2 बताना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी थी कि सर ये C2 और HC2 क्या होता है। तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा और वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में मैंने मेहनत की है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना है आपको, और लगता है नहीं किया है तो फिर क्या कह सकते हैं। तो चलिए, चैनल का नाम जानते हैं आप, MIT इंस्टीट्यूट क्लासेस बाय आशुतोष सर। ओके, तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये आपका एनवायरमेंटल साइंस का फोर्थ क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल साइंस का ये है आपका एनवायरमेंट का, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस का ये फोर्थ क्वेश्चन है, जैव विविधता। मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं कि जैव विविधता क्या होता है तो आप समझ जाइए कि जो जीवों में अंतर होता है, विविधता का मतलब होता है अंतर, यानी उनमें डिफरेंसेस। क्या हम अपने माता पिता से कुछ तो डिफर है, हम अपने दोस्तों से अंतर है, क्या हमारे में और पेड़ पौधों में अंतर नहीं है? क्या पेड़ पौधों में और तितलियों में, पक्षियों में अंतर नहीं है? क्या कीड़ों में और मेंढकों में अंतर नहीं है? क्या बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर यह अंतर नहीं हुआ तो नियमित रूप से कहीं ना कहीं यह परेशानी उत्पन्न करेगा हमारे लिए। सोच करके देखिए, अगर बहुत गर्मी हो जाए तो फिर जो जीव ठंडे में रहने वाले वो तो मर जाएंगे, और अगर बहुत ठंडा हो जाए तो ठंडे में रहने वाला जीव बचेगा और गर्मी में रहने वाला जीव मर जाएगा। इसीलिए जैव विविधता तो होना ही चाहिए। तो साधारण शब्दों में समझे कि जैव विविधता का मतलब है कि जीवों में अंतर होना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। तो जैव विविधता में आपको इतनी बातें बतानी है कि टीचर बिल्कुल आपको समझ जाए कि आप क्या बताना चाहते हैं। दूसरी बात, आप बिल्कुल किताब का देखकर या इंटरनेट से देखकर आप बिल्कुल डिट्टो ना छापें। आप कुछ ना कुछ अपने आंसर को यूनिक बनाएं, बेहतर बनाएं। और आपको C2 और HC2 में आपको आगे बताऊंगा कि C2 और HC2 में क्या होता है अंतर। तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाऊंगा। मैं सभी पॉइंट्स को नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी हमारी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रासन ने किया था 1885 में। यह जीवों की विविधता अर्थात अंतर को दर्शाता है। आप इस बात को पहले लाइन में मैंने यहाँ लिखा आपके लिए, डायनासोर जैसे बड़े जीव का नाश हो गया, ऐसे संपूर्ण विश्व का नाश हो जाएगा कब? अगर जीव विविधता को नहीं बचाया गया तब। तो देखिए, अगर जीव विविधता को नहीं बचाया गया तो जैसे डायनासोर का अंत हो गया वैसे हमारा भी अंत हो जाएगा। ये आपको पहली बात बता देंगे थोड़ा सा, जिससे, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से छात्रों ने इस तरीके से आंसर नहीं लिखा होगा, और यकीन ना आए तो आप चेक कर लेना अपने फ्रेंड्स के आंसर। जैव विविधता प्रकृति का बहुमूल्य वरदान है। जीवों में विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। जीवों के लिए, जीवों से जो पर्यावरण का निर्माण होता है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता ही एक ऐसा तत्व है जिसने पूरी पृथ्वी को बाकी ग्रहों से अलग कर रखा है। क्या हम अब तक पढ़ते हुए नहीं आ रहे? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, क्यों हम उनसे अलग है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जीव विविधता है बच्चों। जहां आप बाकी जगह देखेंगे वहां पर अगर गर्मी ही गर्मी है, ठंडी ही ठंडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहे कि जीवों में अंतर होना तो प्रकृति है, वरना एक जैसी मशीन, यंत्र हम हजारों की संख्या में बना सकते हैं। प्रकृति देखिए जितने जीव को बनाते हैं उनमें बहुत अंतर होते हैं। मैंने एक उदाहरण से यहाँ दिखाया है कि जैव विविधता को हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि सिर्फ गुलाब का फूल
100 से अधिक रंगों में पाया जाता है। एक तरफ जहाँ छोटे से छोटे जीव मच्छर कीट है, वहीं बड़े से बड़े जीव व्हेल मछली शार्क आदि भी है। तो आप इस तरह का जब आंसर आप लिखेंगे तो और अगर टीचर की नजर इस पर पड़ी तो नियमित वो बिल्कुल आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। शायद अगर जैव विविधता को प्रकृति का चमत्कार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया में कितने भी जीव है, यह एक प्रकृति का चमत्कार कहा जाएगा, क्योंकि इतने जीव प्रकृति ने बनाए हैं। जैव विविधता को हम कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि कुछ कुल जीव लगभग 30 लाख से 10 करोड़ के बीच है, जिनमें से 14,35,662 की तो हमने पहचान कर ली और बहुत की भी पहचान भी हम नहीं कर पाए हैं। ये कुछ गलत टाइप हो गया है, ऐसे मिटा देता हूं। यहाँ लिखा था पहचानी गई मुख्य प्रजातियों में लगभग 7,51,000 छोटे कीट वगैरह, ये डिटेल आप लिख देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको लिखने में आसानी होगी, तो आप डिटेल दे देंगे। और यह भी इस बात को नोटिस करेंगे कि अगर जैव विविधता जो वर्ड है, अगर हमने इसे बहुत गहराई से नहीं समझा तो विश्व की 1/4 आबादी 2050 तक समाप्त हो जाएगी। और आप इस चीज में चाहो तो कुछ पॉइंट और जोड़ सकते हो, जैसे वर्तमान का कोरोना काल, यह एक तरह का प्राकृतिक विपदा ही तो है। तो जब आप अपने आंसर को वर्तमान से जोड़ेंगे तो अध्यापक बिल्कुल समझ जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल यूनिक है। तो आप, मैंने जितना भी नोट्स बनाया है, आप इसको छांट कर लिख देंगे तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आपका आंसर दूसरों से अलग होगा। जैव विविधता का परिचय बच्चों, प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता के नाम से ही जाना जाता है। किसी भी विशेष समुदाय पारितंत्र को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं और इसका होना अनिवार्य भी है। विविधता को हम 3 रूप में बांट सकते हैं बच्चों, अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्र विविधता। देखिए YouTube पे तो बहुत से वीडियोस हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि आप लिखे भी और समझे भी। सिर्फ लिख करके दे देने से जो प्रोफेसर चेक करेगा, उनका मकसद ये है कि आप थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ाएं। तो मैं इसलिए मैं अपने नोट्स को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ताकि आप इनमें से कुछ ना भी लिखना चाहें तो अपने तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जैव विविधता का महत्व क्या है। जैव विविधता मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके बिना मानव का जीवन असंभव है। जैव विविधता कारण ही भोजन, कपड़े, आवास, ईंधन जैसी मूलभूत आवश्यकता हमारी पूरी होती है बच्चों। कृषि का पैदावार, पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रदूषण फैला रहे हैं, मतलब हम जैव विविधता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जैसे ठंड के मौसम में ठंड आया, लेकिन हम हीटर लगा के गर्म कर रहे हैं। गर्म के मौसम में गर्म है और हम एसी लगा के ठंडा कर रहे हैं, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हो रहा है, ये सब बहुत वर्तमान समय में वैश्विक ताप वृद्धि कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। ये सब अपने आप आंसर में डालेंगे तो आप इनको हेडिंग भी बना सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैव विविधता नष्ट क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि नष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसके लिए कोई विशेष का, जैसे हम कहते हैं कि कोई तकनीक नहीं सोचा अभी तक। ह्रास होने का कारण यह है कि जनसंख्या बढ़ रही है, विकास कर रहे हैं सभी देश में, शिक्षा, गरीबी, ये है। आज हम सभी जितने छात्र पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको एनवायरमेंटल साइंस क्यों पढ़ा रही है गवर्नमेंट, ताकि हम समझ पाए कि प्रकृति हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम उसका सम्मान कर सकें, कूड़ा ना फैलाएं, हम जो है कूड़े को ना जलाएं। ये सब इससे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है। तो आप नोट्स तो बनाइए बच्चों, लेकिन साथ ही साथ आप उसको थोड़ा समझिए भी। देखिए, मैंने उदाहरण दिया है कि विशालकाय डायनासोर भी शामिल है, जिसका अंत हो गया है। अभी तक लगभग 6 बड़े बड़े नष्ट हो चुके हैं। मतलब नष्ट का जो दौर चला बच्चों, उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। और अब 7वीं अब चल रही है वर्तमान का दौर, जिसमें अब काफी कुछ अंत हो रहा है। आप समझ के, इनमें काफी बड़ा नोट्स है, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट वीडियो को दोबारा देखकर आप लगा सकते हैं। जैव विविधता विनाश के कारण आप, मैंने दर्शा रखा है, आवास के कारण, पर्यावरण के कारण। विदेशी मूल ने हम पर आक्रमण कर दिया है। विदेशी मूल का मानना है वेस्टर्न कल्चर का। आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि वेस्टर्न कल्चर में
वनस्पतियों का खूब प्रयोग किया जाता है कि वर्तमान में जियो, भविष्य में जो होगा सो होगा। अतिशोषण, एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो रहा है, शिकार, हंटिंग, वन विनाश, बहुत ज्यादा चरा रहे हैं हम लोग, इसलिए जो प्रकृति का रूप रंग बदल रहा है। संरक्षण बच्चों हम कैसे करेंगे? जैव विविधता का संरक्षण लिए जरूरी है कि हम प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें, तभी तो हो पाएगा। जैसे आप देखते हैं वो कूड़े वाली गाड़ी आती है, उसमें कहते हैं ना प्रबंधन करने के लिए गीला कूड़ा अलग रखें, सूखा कूड़ा अलग रखें। उसी प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे पूरी नोट्स को ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इतना मुझे विश्वास है। संरक्षण कैसे करें? देखिए, संरक्षण करने में जो संकटग्रस्त जीव है उन्हें हम बचाएं, जो विलुप्त हो रही है उन पर रोक लगाएं, खाद्य, फसल, चारा, मवेशियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें रोके हम, जंगली पौधे, जंतु, उनकी रक्षा करें हम, तो हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, जैव विविधता को बचा पाएंगे। आप बच्चों इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना। मैं एक बार दोबारा ये पूरा पॉइंट आप पढ़ लोगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप इजीली इसको पढ़ के और आप डिट्टो छाप सकते हो, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैंने यूनिक तरीके से बनाया है। आप पूरा यूट्यूब देख लोगे, आपको इस तरह का कोई भी नोट्स नहीं मिलेगा। जैव विविधता के संरक्षण की दो यहाँ पे प्रोसेस है बच्चों, इन सीटू और एक्स सीटू। मैं साधारण शब्दों में बता दूं इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है। इन सीटू का मतलब है कि जिन जीवों को हमें बचाना है बच्चों, उन जीवों को उन्हीं जगह पे व्यवस्था करके बचा लो। जैसे मान लो शेर है, अब उसे हम क्या घर में लाके रखेंगे क्या? नहीं, उन जीवों को जहां वो रहते हैं वहीं ऐसी व्यवस्था कर दो, खाने का, पीने का, पानी का, पर्यावरण की ऐसी व्यवस्था कर दो कि वो इजिली रह सके, उनकी संरक्षण हो जाएगी। और दूसरा एक्स सीटू, उनके लिए बाहरी वातावरण में कुछ परिवर्तन किया जाए, एक्स सीटू बाहर की तरफ। यथास्तर, इसका मतलब उनका जो प्राकृतिक आवास है उन्हीं पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके लिए हम राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य ये सब हम बना सकते हैं। और जो एक्स सीटू है बच्चों, वो वही स्थल है, बाहर का स्थल, जिनमें हम प्रजातियों की सुरक्षा के लिए अलग से जंतुशाला बना लेते हैं, अलग से संवर्धन केंद्र ले लेते हैं। जैसे मान लो वहां अच्छे जीव पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें हम एक ऐसे संवर्धन गृह में रखेंगे जहां वो अच्छे बच्चे पैदा कर सकें, उसके बाद हम वापस उस जंगल में छोड़ सकते हैं, उनकी रक्षा हो सके, उन्हें बीमारी से बचाया जा सके। तो उनके लिए हम उनके स्थल से उठाकर बाहर किसी जगह पर ले जाते हैं, हम किसी प्रयोगशाला में ले जाते हैं, लेबोरेटरी में ले जाते हैं बच्चे, उसे बोलते हैं एक्स सीटू, यानी बाहर ले जाके उनकी संरक्षण करना और उनके स्थान पर ही उनकी संरक्षा करना, रक्षा करना क्या कहलाता है बच्चों? इन सीटू कहलाता है। सरकार ने अब तक क्या क्या किया है? 89 राष्ट्रीय पार्क बनाए बच्चों, 41 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जो फैला हुआ है। इसके अलावा 500 अभ्यारण्य और बनाए हैं जो 120 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। 17 जैव मंडल बनाया है। ये सब सरकार के प्रयास है बच्चों कि जो है जीव मंडल को बचाया जा सके, यानी जैव विविधता को बचाया जा सके। ये कहने के बाद अब लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे कि मानव ने बीते वर्षों में बहुत विकास किया है, परंतु साथ ही साथ आवास विनाश, आवास का विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी समस्याओं को भी लेकर आया है। ऐसे में आज हमारा जीवों का संसार खतरे में है, जिससे मानव अपने प्रयासों से बचा सकता है। तो हमें जीवों के संसार को बचाना है। और आप एक दो लाइन और ऐड करना चाहें अतः तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बच्चों। अतः मानव जाति को बचाना है तो हमें जैव विविधता को बचाना होगा। उम्मीद है ये नोट्स आपके काम आएगा। आप मेरा नाम जानते हैं, आशुतोष है मेरा नाम, और मेरे चैनल का नाम है MIT इंस्टीट्यूट क्लासेस बाय आशुतोष सर। तो आप जैसे ही यूट्यूब पे कोड डालेंगे ना, आप इसका, आपका कोड क्या है? इसका कोड है 801 है ना। तो 801 जैसे ही डालेंगे आप, तो ये यूट्यूब पे आपका वीडियो आ जाएगा। तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जिन छात्रों को परेशानी है वो इसे समझ सके। उनको भी आपका आभार, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।